Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र इकबाल, मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स विद ज़फ़र इकबाल के नाम से है। और आज हम जो है मैथमेटिक्स क्लास 8th एसएनसी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसमें सवाल की सबसे पहले इबारत पढ़ते हैं। टू डेकोरेट आ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन ऑफ 2 कलर्स। वो कहता है कि एक बर्थडे पार्टी को सजाने के लिए ज़ारा ने 2 तरह की रिबन, 2 कलर्स की रिबन इस्तेमाल की। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन इज़ 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स। जो नीले रंग की रिबन है उसकी लंबाई 15 से 2/3 मीटर्स है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4 डिवाइडेड 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन। जो सब्ज रंग की रिबन है वो 4/5 गुना नीले रंग की रिबन का है। अब पूछता ये है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। सब्ज कलर की जो रिबन है उसकी लेंथ कितनी होगी। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। दोनों रिबन जो हैं उनकी टोटल लंबाई कितनी होगी जी। इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके बाद सबसे पहले लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन जो हमारे पास दी हुई है इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसको हम सिंबल फ्रैक्शन में ले आएंगे। 15 को 3 के साथ ज़रब देंगे और जमा 2 करेंगे। 15 ज़रब 3 45 होता है, जमा 2 करेंगे तो 47 और बटे में 3 आ जाएगा, यानी 47/3 मीटर। अब अगली उसने शर्त जो कही थी वो ये कही थी कि लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन जो है वो 4/5 गुना है ब्लू यानी नीले रंग की जो रिबन है। तो हम 47/3 को ज़रब देंगे 4/5 को। इसमें ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ज़रब और नीचे वाला नीचे वाले के साथ ज़रब। 47 ज़रब 4 होगा वो 188 और 3 ज़रब 5 जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। इसके बाद पहला सवाल उसने पूछा था कि ग्रीन रिबन की लेंथ क्या होगी, तो वो आ गई 188/15 मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आए तो 188 को 15 बार तकसीम करें तो वो हो जाएगा 12 सही 8/15 मीटर। इसके बाद टोटल लेंथ, इसके जो टोटल लेंथ है दोनों की लंबाइयों का मजमुआ, यानी कि जो नीले रंग की रिबन है और जो सब्ज़ रंग की रिबन है इन दोनों को हमने जमा कर लेना है। तो 47/3 जमा 188/15। तो 3 और 15 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इजाफे कर लेंगे। तो इसकी इजाफे कल या एलसीएम लेने के 2 मेथड्स हैं। एक को डिवीजन मेथड्स कहते हैं और दूसरे को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस। हम यहाँ डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है और दूसरा ये जल्दी आ जाता है हमारे पास एलसीएम। तो ये सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेंगे। 3 है छोटा प्राइम नंबर जो दोनों अदाद को पूरा तकसीम करता है। 3 3 1 3 3 को 15 से तकसीम करेंगे तो 5 आ जाएगा। 15 तकसीम 3 5 आ गया। फिर 5 के साथ तकसीम करेंगे 1 वैसे आ गया और इसके बाद 5 ज़रा तकसीम 5 वो 1 आ जाएगा। एलसीएम ये जो 3 और 5 है जिन्होंने इनको डिवाइड पूरा किया इन दोनों को आपस में ज़रा दे देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। अब तरीकाकार ये होता है कि 47/3 है, इसके बटे में जो 3 है ये 15 को तकसीम करेगा, जो जवाब आएगा उसको 47 के साथ ज़रब देंगे। 15 तकसीम 3 5 जवाब आता है। 47 ज़रब ये मैंने 5 लिख दिया जी और जमा। अब अगली बारी 15 है तो 15 तकसीम 15 यानी जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम को तकसीम करेगा, जो जवाब आएगा वो ऊपर वाले के साथ जो नोमिनेटर है उसके साथ ज़रब देते हैं। 15 तकसीम 15 एक जवाब आता है। एक को ज़रब 188 के साथ देंगे तो वो 188 ही आ जाएगा और दूसरा 47 ज़रब 5 करेंगे तो 235 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे। सबसे पहले 235 जमा 188 वो हो जाएगा 423/15 मीटर्स। इसके बाद हम आगे चलेंगे।
اس میں اب ٹوٹل لینتھ ہمارے پاس جو آ گئی ہے وہ اصل میں یہ جو تھی مکسڈ فریکشنز میں تھی. اب ہم اس کو نہیں سوری یہ جو تھی یہ سمپل فریکشن میں تھی. ہم اس کو مکسڈ فریکشن میں لے کر آئیں گے. مکسڈ فریکشن لانے کے لیے ہم نے اس کو تقسیم کیا 423 تقسیم 15 تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 28 1/5 میٹر. جزاک اللہ. یہ آج کا سوال تھا. بہت شکریہ.